तो अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे अब ये लगभग तय कर चुके हैं कि ट्रंप अगले राष्ट्रपति नहीं होंगे और इस खबर से सभी वाकिफ हैं। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि 2 दशक से रूस की सत्ता पर काबिज प्रेसिडेंट पुतिन भी राष्ट्रपति पद छोड़ने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पुतिन राष्ट्रपति की कुर्सी पर 60 दिन के मेहमान माने जा रहे हैं। उन पर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटियों की तरफ से पद छोड़ने का दबाव पड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों और पुतिन की मजबूरी क्या है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दो दशक से दुनिया की महाशक्तियों का एक छोर संभालने वाले रूस के प्रेसिडेंट पुतिन स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स, कूटनीति और पॉलिटिक्स में एक्टिव भूमिका निभाने वाले शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष। जिनके नाम से अमेरिका भी थर्राता है, जिनके विदेश दौरों में दुनिया के मुल्क गर्व महसूस करते हैं। वो व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता का त्याग करेंगे, शक्तिशाली राष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे। खबर चौंकाने वाली है, लेकिन सच यही है। रूसी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले पुतिन के पास अब सिर्फ 60 दिन शेष है। महज 2 महीने बाद वो न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया के शक्तिशाली नेता का पद छोड़ देंगे। पुतिन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब उनकी गर्लफ्रेंड जिम्नास्ट अलीना कबाइवा और 2 बेटियां कर रही हैं, जिसने पुतिन के राष्ट्रपति पद के त्याग की अटकलों को तेज कर दिया है। लेकिन ये खबर हवा हवाई नहीं है, बल्कि ठोस है, जिसे रूस के प्रतिष्ठित अखबारों ने भी जगह दी है, जिसमें 2 महीने के वक्त की विस्तार से जानकारी दी गई है और पुतिन के पद छोड़ने की वजह पर सनसनीखेज खुलासा भी है। लेकिन बाकी है पुतिन का ऐलान, बाकी है आखिरी फरमान। 20 साल से रूस पर राज करने वाले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2021 की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दावा हालांकि सूत्रों के हवाले से है, लेकिन इस दावे से जुड़े संकेत पुतिन ने खुद पहले ही दे दिए। इसके अलावा दावे की पुष्टि की है उनकी गर्लफ्रेंड अलीना कबाइवा और बेटियों ने, जिनकी जिद के आगे 60 दिन बाद पुतिन राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे। और यह सब होगा पुतिन को हुई एक रहस्यमय बीमारी के कारण। दावा है कि पुतिन पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के कारण पुतिन असहनीय दर्द झेल रहे हैं। राष्ट्रपति रहते हुए उनका इलाज भी संभव नहीं है। पुतिन की तस्वीरों ने बीमारी की पुष्टि भी कर दी है। इसलिए परिवार के लोग चाहते हैं अब पुतिन सत्ता का हस्तांतरण करें, ताकि उन्हें आराम का वक्त मिल सके और बीमारी का सही तरीके से इलाज हो सके। हालांकि पार्किंसंस बीमारी को लेकर पुख्ता इलाज का दावा भी नहीं हो रहा, इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन अपनी जिंदगी का बाकी समय घर में ही परिवार के साथ गुजारेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन इस स्थिति को पहले ही भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के संकेत पहले से ही दे दिए थे। ये संकेत था एक ऐसा विधेयक जो पुतिन की बची हुई जिंदगी भी अड़चने खत्म करके सुकून का जीवन देगा। ऐसा पुतिन ने इसलिए किया ताकि रूस की राजनीति में उनके गहरे प्रभाव का गलत फायदा न उठाया जा सके। पुतिन का संकेत समझिए। पुतिन ने संसद में एक विधेयक खुद पेश किया था, जिसके तहत पुतिन को कानूनी कार्रवाई में छूट है। पुतिन पर रूस में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। राज्य की तरफ से उन्हें सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। यानी जो पुतिन अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं, उन्होंने इस तरह के विधेयक को लाकर खामोशी से पद त्यागने का इशारा कर दिया। हालांकि उस वक्त इस संकेत को कोई समझ नहीं सका था, लेकिन अब उनकी बेटियों और गर्लफ्रेंड के पद त्यागने के दबाव में इस संकेत को स्पष्ट रूप से रूस की जनता समझ रही है। हालांकि ये भी तय किया जा रहा है कि पुतिन पद से हटकर भी देश के लिए काम करेंगे। इलाज के साथ साथ वो रूस के नए राष्ट्राध्यक्ष को ट्रेनिंग भी देंगे, उनके फैसलों का विश्लेषण भी करेंगे, और ये सब होगा अगले 60 दिनों के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में
धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।